गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन अपने आप में काफी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से देखो मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आपको अपने एग्जाम में दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन यही एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स आपको दी जाएगा। ठीक है, लोग 0.2 मार्क्स से भी रह जाते हैं भाई, है ना, 0.5 से भी कट ऑफ उनकी रह जाती है। तो सोचो कहाँ 2 मार्क्स कहाँ से कहाँ भी कट ऑफ को ले जाएगी। ठीक है, तो काफी मान के चलो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आपका सिलेबस का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी आप हल्के में मत लेना कि यार इससे क्वेश्चन नहीं आते तो ये वाला छोड़ दो, नहीं। ठीक है, आपको सारे कवर करने हैं। वैसे तो आज मेरा अलजेब्रा पढ़ाने का मूड था, लेकिन जो है पॉलीगन अभी आपका बचा था ज्योमेट्री में, तो इसी वजह से मैं पॉलीगन जो है पहले कंप्लीट कराऊंगी, तो कंप्लीट आपके पास ज्योमेट्री पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर हम जाएंगे अलजेब्रा की साइड। ठीक है, अलजेब्रा से भी पहले कुछ मुझे उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक पावर के बारे में आपको समझाना होगा, फिर मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एकदम से अलजेब्रा स्टार्ट करूंगी तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि देखो मैथ्स हर किसी के पास तो होती नहीं है 10 तक, है ना। 10 के बाद सब लोग छोड़ ही देते हैं ना मोस्टली। जैसे सीबीएसई बोर्ड देखो तो 10 तक होती है, और आईसीएसई में तो उससे भी जो है पहले ही छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैथ्स जो है स्टूडेंट की वीक रह जाती है, और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो चीजें समझने में आपको होती है दिक्कत। जो आपने पढ़ा होता है वो ऑलरेडी आप भूल चुके होते हो। ठीक है, तभी जो अलजेब्रा है मैं आपको इसका बेसिक पूरा समझाऊंगी, जिससे कि वो स्टूडेंट जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो भी अच्छे से समझ पाए, और वो स्टूडेंट जिनको मैथ से सख्त नफरत है और फोबिया है मैथ्स का, ठीक है, वो घबराते हैं, तो उनको भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस तरह से अलजेब्रा की क्लास चलेगी। फिलहाल अभी हम जो है पॉलीगन पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन। मैं आपको ये समझाऊंगी सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चंस भी कराऊंगी और कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो डीपली समझेंगे पॉलीगन को। तो गाइस फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीगन को। पॉलीगन क्या होता है? चलो टेलीग्राम ग्रुप आ गए, पहले टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताती हूँ, फिर बताती हूँ पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। यहाँ पर आप जो कुछ भी पढ़ते हो ना अपने घर पे बैठ के, उसमें अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है, ठीक है, कोई चीज आपकी नहीं समझ में आती, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। मतलब स्टडी से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेम विद मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप। ये मैथमेटिक्स के लिए आपका स्पेशल ग्रुप है, तो मैथ्स की ढेर सारी प्रैक्टिस करो, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, मैथ्स में अगर डाउट आता है तो आपको इस वाले ग्रुप में पूछना है। ठीक है, मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप, इसमें भी आपको 24 आवर्स में डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कई टाइप के आपके पॉलीगन होते हैं, बट सबसे पहली बात पॉलीगन होते क्या हैं ये समझो। हमने स्टार्ट किया था लाइन से ज्योमेट्री। ठीक है, लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट जाना, रे के बारे में जाना। ठीक है, ये हमने सारी चीजें लाइन के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, दो लाइन का अगर एक पॉइंट से मैं इस तरह से ज्वाइन करा दूं, ठीक है, रे, ठीक है, अगर मैं टू रेज यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ तो लाइन के बीच के का जो डिफरेंस होता है यहीं पर क्या बनता है, आपका एंगल बनता है। ठीक है, यही आपका एंगल होता है, और ये क्या होते हैं, आपके आर्म्स होते हैं एंगल्स के। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, अब ये क्या है, ये अभी एक क्लोज ओपन फिगर है। ठीक है, ये कभी ओपन फिगर है, लेकिन जब पॉलीगन की बात आती है तो प्लेन सरफेस पे बनने वाली क्लोज्ड फिगर को ही आप क्या बोलते हो, पॉलीगन बोलते हो। तो कोई भी पॉलीगन जब ड्रॉ होता है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 3 लाइंस चाहिए होती हैं, क्योंकि देखो कैसे भी करके 2 लाइन ड्रॉ कर लो, कैसे भी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मतलब कैसे भी, ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पर क्लोज फिगर नहीं बनेगी। मुझे फिगर को बंद करने के लिए एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए होंगी। ठीक है, 1 2 3, तब जाके ये आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेन सरफेस पे बनने वाली क्लोज फिगर आपकी क्या कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है, और जिसके लिए एटलीस्ट हमें 3 लाइंस चाहिए होती है। 3 लाइंस है तो आपका आपका ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं 2 ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल अगर मैं मिला देती हूँ तो ये आपका 4 साइडेड फिगर हो जाती है, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं लाइंस बढ़ाती रहूंगी और इनको ज्वाइन कराती रहूंगी तो अलग अलग फिगर हमारे पास आती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले अब आप ये तो समझ गए कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलीगन, तो ये जो है प्लेन सरफेस पे बनने वाली क्लोज फिगर आपकी पॉलीगन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन की। ठीक है,
टाइप्स ऑफ पॉलीगन, देखो भाई ये आपका 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, एक होता है आपका कॉनकेव, एक हो जाता है आपका रेगुलर, थोड़ा इधर लिख देती हूँ मैं, ये फिगर भी ड्रॉ करनी होगी ना, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ कॉनकेव, ठीक है, एक हो जाता है आपका रेगुलर और एक हो जाता है इरेगुलर। एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, पॉलीगन का, तो वो आता है आपका रेगुलर से, जैसे कि आपका स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, आपका ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड हो जाता है, आपका ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी सब क्या है आपके पॉलीगन ही है, ठीक है। तो पहला पॉलीगन आपको एक तरह से ट्राइंगल है क्योंकि 3 साइड का है वो, ठीक है, इस साइड से साइड बढ़ती रहती हैं और आपके क्वाड्रिलेटरल के नेम चेंज होते, सॉरी आपके पॉलीगन के नेम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जानिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ठीक है, कितने होते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर एंड इरेगुलर। अगर मैं इनकी फिगर की बात करती हूँ तो देखो सबसे पहले आते हैं कॉन्वेक्स पर। कॉन्वेक्स आपका नॉर्मली यही वाला होता है, मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं ये ड्रॉ कर दूंगी तो ये आपका कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पे जितने भी एंगल है वो सब इनसाइड द फिगर बनेंगे, ठीक है, कोई भी एंगल आउटसाइड द फिगर यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आपका एंगल बनाती हैं। जैसे कि देखो ये एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी आपका इंटीरियर एंगल है। और इसमें आपके जो एंगल होंगे ना, इसमें जो आपके एंगल होंगे उनका जो है क्या रहेगा, वो जो है 180 डिग्री से लेस देन होंगे, ठीक है। जितने भी एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से लेस देन है, ठीक है, ओके। इसमें जो है एंगल्स के बारे में बात की जाए तो लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री होगा। और ऑल एंगल्स आर इन इंटीरियर, ऑल एंगल्स आर फॉर्म्ड इन फाउंड इनसाइड द फिगर। जितने भी आपके एंगल हैं वो इनसाइड द फिगर ही फॉर्म होंगे, ठीक है। जैसे कि इस केस पे हुआ है कि सबके सब एंगल जो है आपके इनसाइड द फिगर है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। देखो आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आजकल काफी मॉडर्न हो चुके हैं आपके एग्जाम भी, तो अगर आप देखो तो वहां पे क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल वर्डिलेटरल के साथ साथ क्या चिपकाते हैं, क्वाड्रिलेटरल के साथ चिपका देंगे वो आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आप सोचते रहो कॉन्वेक्स है ना, तो आपको पहले तो यही डाउट हो जाएगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, ठीक है, कोई नहीं होता, बस इसके एंगल इनसाइड दी फिगर बनते हैं और जो लेस देन 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं कॉनकेव की, ठीक है, कॉनकेव। अब देखो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। देखो यहाँ पर केव आ रहा है, ठीक है, गुफा, गुफा अंदर जाकर है ना, गुफा क्या होती है, उसके अंदर जाना पड़ता है, राइट। तो इसी तरह से जो कॉनकेव आपका पॉलीगन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि थोड़ा सा ना उसके एंगल इस तरह से अंदर की साइड बने होते हैं, मतलब बाहर के इस तरह से कि इसके अंदर आप एंटर हो सकते हो, यहाँ पर कोई आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, है ना, ऐसे। मतलब सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो ये आपका साइक्लिक नहीं हो सकता। कॉनकेव जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है वो कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखो इस पर अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करूंगी, ठीक है, तो आराम से सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, सर्किल की सारी जो मतलब इसके 4 साइड जो है सर्किल को टच कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं सर्किल ड्रॉ करूंगी तो देखो ये 4 साइड तो टच हो गई, ठीक है, ये भी टच हो जाएगी, लेकिन ये वाली रह गई ना, ये वाली साइड रह गई, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक साइक्लिक फिगर ये नहीं बन सकती, इसी वजह से क्या होगी, ये कॉनकेव आपका कहलाएगा, ठीक है। कॉनकेव में जो है साइक्लिक आपका फॉर्म नहीं होगा, इसकी सारी की सारी साइड्स सारी की सारी जो वर्टिसेस हैं वो सर्किल को टच नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या रहता है आपका कॉनकेव है, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है इसमें एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है, ठीक है, एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, एटलीस्ट 1 एंगल इसमें मोर देन 180 डिग्री होता है। कैसे, ऐसे देखो
ये होगा ना 180 से ज्यादा, हो गया ना, 180 से ज्यादा है ये, ठीक है। और इसमें एंगल आपका बाहर की साइड भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। रेगुलर पॉलीगन वही पॉलीगन है जो हमने अब तक पढ़ा है, जिसमें आपका ट्रेपेजियम था, जिसमें आपका जो है क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था आपका, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आपका रेगुलर पॉलीगन में आएगा, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं आएगा, ट्रेपेजियम आपका इरेगुलर में आ जाएगा, पर रेगुलर में केस में आपका आएगा क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पहले तो इसकी प्रॉपर्टी समझो, ठीक है। ये लिखने से भी पहले मैं प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। H1 में जो आपका ये है स्क्वायर, इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये रहती है रेगुलर पॉलीगन में कि इसकी ऑल साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं कह देती हूं फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या है आपका, जो है एक आपका रेगुलर पॉलीगन है, एक ऐसी फिगर जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं, वो आपका पॉलीगन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6 साइड की एक ज्वाइंट फिगर, और मैंने कहा ये सब जो है आपस में बराबर है, लग नहीं रही बराबर बट एक्चुअली में देखो बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन हो जाएगा, ये रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, 6 साइड का जो है फिगर है ये हेक्सागन हो जाएगा, जिसकी सारी साइड्स और एंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे। इररेगुलर तो जाहिर सी बात है, इसमें ना ही कोई साइड, नो साइड एंड नो एंगल आर इक्वल, ना ही कोई साइड इक्वल होती, ना ही कोई एंगल इक्वल होता, जैसे कि ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें जो है आपकी सिर्फ दो ही साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप आइसोसेलेस लोगे तब भी जाकर, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एंगल भी आपके इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसमें एंगल अलग अलग होते हैं, ये वाली चीज है, यहाँ पर एंगल भी सारे इक्वल हैं और साइड भी इक्वल है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स कॉनकेव रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन है ना, ये चीज आपको क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप्स के हमारे पास पॉलीगन है। देखो साइड अपनी बढ़ाते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ढेर सारे पॉलीगन बनते जाएंगे, बट मैक्सिमम आपको 10 तक ये लर्न होने चाहिए और उनके नेम भी आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट तो इतने महान होते हैं कि उनको हेक्सागन का भी नहीं पता होता ना, ऑक्टागन का भी नहीं पता होता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद आपको सारे गन का पता होगा, ठीक है। चलिए ये है, देखो आपका ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल आपका 4 साइडेड फिगर है, पेंटागन आपका 5 साइड फिगर रहती है, ठीक है। हेक्सागन 6 साइडेड है, हेप्टागन 7 साइडेड है, ऑक्टागन आपका 8 साइड फिगर है, ठीक है। नैनोगन आपका 9 साइड है और डेकागन आपका 10 साइड की फिगर रहती है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखो ऑक्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 साइड है। नैनोगन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेंगी, ठीक है। डेकागन में 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से ये 10 जो है यहाँ पर साइड्स होंगी, इसके सारे साइड सारे एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ गए ना आप। तो इनके नेम आप जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा घर है। तो एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, और जब क्वेश्चन करोगे तब आपको और भी ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखो भाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। ये कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर कॉन्वेक्स होता है आपका, रेगुलर कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, जो आपका एक तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जहां पर आप फॉर्म कर सकते हो, राइट, ये वाली चीज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी जानेंगे। इतना ही था क्या इसकी स्लाइड, चलो मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, देखो आज हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं इसमें, ये भी चीज समझना। देखो इसमें कोई पॉलीगन है फिगर में या नहीं, अरे है ही नहीं, बहुत बुरा हुआ, चलो कोई नहीं। नहीं है, चलो कोई नहीं।
मैं अपने पास से बनाती हूँ और अपने पास से दिखाती हूँ। देखो भाई, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अरे 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 अरे, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। आज हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये मैंने 1 2 3 4 5 है ना, पेंटागन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे किस तरह से नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट होती है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड होंगी। दूसरा आ जाता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और बल्कि और नहीं, एंड लिखना चाहूंगी मैं, एंड ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, जैसे कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है और एंगल 5 है। ठीक है, तो इनके एंगल का सम क्या होगा कि ये मैं जो बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ रेगुलर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो रेगुलर पॉलीगन से ही आता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए इसके जो ऑल 5 साइड्स हैं ये इक्वल हैं, और जो इसके एंगल्स हैं 5 के 5 वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, तो हम इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड ईच इंटीरियर एंगल के बारे में फाइंड आउट करेंगे। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाऊंगी। इसके अलावा 1 2 3 तो ये हो गई, और जो है एक्सटीरियर, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट क्या करूंगी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और साथ में एंड ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये आ जाएगा, इस लाइन को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये आ जाएगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये आ जाएगा। तो इनका सम क्या होगा ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर ये बढ़ा देती हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे डायगोनल, जैसे कि मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूं, इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल के एक फिगर में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म होंगे, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पॉलीगन से अगर आता है तो ज्यादातर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी, समझ गया ना आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारे पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो, फिर हमें 1 बाय 1 सब चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स की। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स की और साथ ही साथ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक आपका। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में मैं बात करती हूँ। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ आप एक चीज समझिए। पहले डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पढ़ाने का आपको तरीका बहुत अच्छे से पता है। मैं डायरेक्टली जो है आपको रटवाने चीजें नहीं आती हूँ। ये सब रटवाना ही होता है कि डायरेक्टली आगे मैं फॉर्मूला बता दूं n-2 इंटू 180। ठीक है, हो गया नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंड सम ऑफ एंगल्स। आप यहाँ से ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। बट देखो फिर आप क्या करोगे, चीजें भूल जाओगे। होता क्या है, चीजें ना भूल जाते हैं स्टूडेंट। भूलते इसलिए हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि n-2 हुआ क्यों है। ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ऐसा ही जो फॉर्मूला फॉर्म हुआ है तो क्यों फॉर्म हुआ है। जब आपको रीजन पता चल जाते हैं, कॉज पता चल जाता है, तब आपको चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है इंप्रूव तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म किया है। अब ट्राइंगल को फॉर्म करने का मीनिंग क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री, है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से मैं ये मैंने
यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब स्क्वायर ड्रॉ मैंने किया है तो मुझे फटाफट बताओ, स्क्वायर है ये, ठीक है, या फिर मैं ये कहूंगी ये एक आपका पॉलीगन है या फिर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है ये आपका, तो इस क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा एंगल्स का, तो इसका कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। कितना होगा 360 डिग्री, कैसे होगा 360, देखो तीन लाइनों से जब कोई फिगर ड्रॉ हुई जो कि ट्राइंगल फॉर्म हुआ तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री उसका सम हो गया, ठीक है। थ्री लाइन से ड्रॉ हुई फिगर तो उसके एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। यहाँ पर फोर्थ साइड पर हुआ है तो फिर 360 क्यों है ना 180 का जो है डबल कैसे हो गया, देखो सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पर डायगोनल कितना वो रख ली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल बना देती हूँ, डायगोनल के बनाते के साथ ही आपको पता है डायगोनल क्या होता है, दो पॉइंट्स के फिगर के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी डायगोनल होती है, ठीक है। अब यहाँ मैंने वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन कराया, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। या फिर मैं ये कहना चाहूंगी इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक आपका ट्राइंगल 1 और एक ट्राइंगल 2। अब आपको पता है एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है, दूसरे ट्राइंगल का भी सम कितना होगा 180 होगा, 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 होगा। तो सारा आपका एक तरह से देखो तो डायगोनल का एक खेल है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब एक फिगर थी तो 180 डिग्री, मतलब सॉरी जब 3 लाइंस की फिगर थी तो 180 डिग्री, 4 लाइन की हुई तो कितनी हो गई आपकी 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर 5 साइड की फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, ये रही आपकी 5 साइड की फिगर है, ये पेंटागन आपका हो जाएगा जहां पर ये मान लो सारी साइड आपकी क्या है बराबर है। तो इसमें जो है कितने ट्राइंगल फॉर्म होंगे, जितने ट्राइंगल फॉर्म होंगे वो ही उतना ही आपका जो है सम ऑफ एंगल हो जाएगा। देखो तो यहां मैं जो हूं इसको मिला देती हूँ, इसको मिला देती हूँ और इसे मिला देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो कितना होगा 4 ये और 5 ये, 5 ट्राइंगल फॉर्म हुए, 5 ट्राइंगल फॉर्म हुए और एक ट्राइंगल कितने का होता है आपका 180 डिग्री का होता है, तो 5 कितने के हो जाएंगे 5 ही होंगे ड्रॉ। हाँ अब सही है, एक ये दो ये और 3 आपका ये, ठीक है। एक ये दो ये 3 ये, अच्छा वो वाला क्यों नहीं लिया था, ठीक है, वो वाला भी मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई एक तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो एक ट्राइंगल तो आपका ये बना, अगर आप ऐसे करके क्रॉस कर दोगे ना तो आपका ये जो ट्राइंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल आपका 2 बार काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4 है ना। तो ऐसे नहीं लेना है आपको, ऐसे लोगे तो गलत हो जाएगा, एक ट्राइंगल 2 बार आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है आप ऐसे नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरे पूरे आपके क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर 2 ट्राइंगल तो ये फॉर्म होगा, एक ट्राइंगल ये हो गया, 3 ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। तो 3 ट्राइंगल फॉर्म हुए, एक का सम 180 डिग्री होता है तो 3 का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री, है ना, 540 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो एक मैं और फिगर लेती हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें, मैंने क्यों जो है आपको इतना टाइम लेकर साइज से समझा रही हूँ। रीजन बस सिंपल सा ये है, एक बार समझ लो चीजें और हमेशा के लिए उसको समझ लो, है ना। ये नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप बस फॉर्मूलाज रख के बैठ जाओ, जब क्वेश्चन करो ना तो जो आपसे हो नहीं। वैसे पॉलीगन बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, मतलब जो आपके रेगुलर पॉलीगन है से मुश्किल से क्वेश्चन आता है इनके साइड्स डायगोनल्स के ऊपर, बट फिर भी देखो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाएगा और क्वेश्चन करने में आपको काफी दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो 5 साइडेड थी ना, मैं 6 साइडेड फिगर बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें कितने ट्राइंगल फॉर्म होंगे, तो अगर आप देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 4। एक ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री का, तो 4 कितने के हो जाएंगे 720 डिग्री के, ठीक है, 720 डिग्री के हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, एक चीज आप नोटिस करो, जब 3 लाइन थी तो 1 इंटू 180 हो रहा था, ठीक है। जब लाइन 4 हो गई तो 2 इंटू 180 हुआ, ठीक है। जब लाइन 5 हुई
तो 3 × 180 हो गया, जो कि आपका 540 आया। और जब लाइन आपकी 6 हुई तो आपका 4 हो गया। तो अगर आप देखो फिगर में जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं फिगर्स में जितनी भी लाइन है उनसे दो कम और मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आ रहा है आपका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या आ रहा है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट होकर आ रहा है। मतलब जितनी फिगर में लाइंस हैं उन लाइन से दो कम। तो यहाँ पर अगर मैं लेट नंबर ऑफ लाइन भी एन कर लूं, लेट नंबर ऑफ लाइंस या फिर साइड, साइड लिखो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, साइड भी एन। ठीक है, अगर आप एन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, अगर आप यहां पर देखो जितनी भी आपकी साइड्स हैं उसमें से दो कम है ना, जितनी भी आपकी साइड्स हैं उसमें से दो कम, जैसे 6 थी, 6 में दो कम करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय जितना आपका ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और यही क्या है आपका, यही आपका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों इस तरह से है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ साइड्स आपको दे देगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझो, इतना इजी फॉर्मूला है, आपको बोल देगा नंबर ऑफ साइड जो है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स मान लो कितनी है, 21 है। फाइंड क्या करना होगा आपको, फाइंड आपको सम ऑफ एंगल करना है। सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल को मैं आई एस से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे, आई एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n-1, 21 माइनस कितना 2। ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री तो कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 22 कर लो तो कैलकुलेशन भी हमारी इजी हो जाएगी, कहाँ मल्टीप्लाई कराते फिरेंगे, है ना। 22 माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री, तो सिंपली कितना हो जाएगा 20 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 3600 आंसर। तो इनका जो सम ऑफ एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3600, इनका सम ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे ध्यान होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी फॉर्मूले से समझो, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया 3600। मान लो अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन हो और आपसे पूछा जाए ईच एंगल, तो ईच एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स से क्या कर दोगे, डिवाइड सिंपली कर दोगे, तो आपके पास ईच एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर फाइंड आउट करना हो ईच एंगल, ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल लिखूंगी मैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ईच वो आपका हो जाएगा, सम को सिर्फ आपको क्या करना है, साइड से डिवाइड कराना है। ठीक है, उप्स, बच गई। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपका सम, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपली जो सम है उसको साइड से डिवाइड करा दो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 3600 को 22 से डिवाइड करा दूंगी तो क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट होकर आ जाएगा। ये चीज समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो ये वाले पॉइंट हमारे दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की, नंबर ऑफ साइड्स भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंड ईच एक्सटीरियर एंगल पर। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर समझते हो ना, बाहर का एंगल, और इंटीरियर हो जाएगा अंदर वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ उठ के चला गया ये, और साथ में आपका ईच एक्सटीरियर एंगल,
ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए एक चीज समझो। देखो रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल होंगे और ऑल एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि 60 डिग्री है, ठीक है। ये तो आपको पहले से पता है ना 60 डिग्री, बट अभी ये एज्यूम करके चलो आपको नहीं पता 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये बात तो लेकिन पता है, अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये आपका लीनियर पेयर होगा। तो ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से इसे मैं एक्सटेंड कर दूं, ये थीटा, ये भी आपका 180 माइनस थीटा। इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ये सभी को पता है ना कि 60 डिग्री है। देखो कैसे 60 डिग्री हुआ है, ये थीटा, तो ये भी आपका 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो अगर इनको मैं ऐड कर दूं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 540 हो जाएगा। 540 प्लस 3 थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 540 प्लस थीटा हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको देखोगे तो 540 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका 360 के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 360 के बराबर। बल्कि ये हाँ इस वाले पॉइंट पर आना बाद में, इसको देख लो पहले थीटा को। आपको पता है 3 थीटा किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के किसी भी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। तभी हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो ये आपका ए वर्टेक्स था, ये बी वर्टेक्स था, ये आपका सी वर्टेक्स था। अगर मैं वर्टेक्स सी की बात कर लेती हूँ, ठीक है, वर्टेक्स सी की बात कर लेती हूँ, ये अगर 60 है, ये अगर 60 है, तो 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस कर दो 120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120, ये भी कितना होगा 120, और ये भी कितना हो जाएगा 120। अब जरा सभी 120 हैं तो 120 इंटू क्या कर दूं मैं, 3 कर दूं, तो 12 थ्री कितना होता है 360, और ये क्या है आपका आंसर। मतलब एक तरह से जो आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो कितना होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। प्रूफ आपके सामने है विद एग्जांपल के साथ, मैंने आपको ये समझाई है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ले सकते हो क्या, स्क्वायर। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लूं। अब सभी को ये बात पता है स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री का एक होता है। बाहर भी फिर 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, और ये वाला भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा 9 4 36 एंड आपका 0 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने का आएगा, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का आएगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना आपके, वो कितना होते हैं, वो आपके हमेशा 360 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा भी दी है विद एग्जांपल के साथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो अंदर वाले एंगल कितना हो जाएंगे 180 के, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है तो बाकी का कितना हो जाएगा 120, ये भी 120, ये भी 120। तो 120 इंटू 3 कितना आ जाएगा 360। यहाँ पर भी इस तरह से 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा 360, है ना। समझ में आ गई ना ये चीज। ये हो जाएंगे आपके 360 डिग्री के। लेकिन अगर बात करें ईच एक्सटीरियर एंगल, मान लो अगर मुझे सिर्फ यही वाला एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है, एक मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई तीनों का सम जो है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन तीनों का सम जो है कितना आया था 360 डिग्री आया था, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आया था 360 डिग्री था, ठीक है। और अगर इस 360 को मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करा दूं तो क्या मेरे पास ईच एंगल नहीं आ जाएगा, ठीक है, क्या मेरे पास ईच एंगल नहीं आ जाएगा। देखो 360 तो सम है टोटल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड है यहाँ पर 3, ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड कितनी है 3 है, तो इसको अगर डिवाइड करो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस, 360, ठीक है, 360 एन, ठीक है, 360 एन होता है। और इसको मैं बना देती हूँ बॉक्स में जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला।
समझ गए ना। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एन। अच्छा यहीं पे एक चीज और सीख लो, यहीं पर ही मैं बता देती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपसे कभी कभी और पूछ ली जाती है, आपसे कहा जाता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये सभी को बात पता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया है क्यों होता है, सिंपल सी बात है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का फॉर्म होता है 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर कैसे बनेंगे, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन पर ही बनेंगे, एक इंटीरियर बनेगा एक एक्सटीरियर बनेगा, ये इसकी ट्रांसवर्सल आ गई। कितना सम होगा थीटा और 180 माइनस थीटा का सम देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो ये सब नोट कर लो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, ठीक है। ये तो आपका ईच है, यहां पर मैं लिख देती हूँ ईच एंगल, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए सम ऑफ ऑल, है ना, अगर ऑल लग जाए तब क्या होगा, ये चीज भी समझ लो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है, वो है आपका फॉर्मूला, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। उसी से फिर फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया जो ईच इंटीरियर एंगल है वो आपने कैसे फाइंड आउट किया कि भाई कोई भी फिगर है तो वो आपका 180 जो है कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल आपका 180 का होता है, ठीक है। लेकिन आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालने तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम प्लस एक्सटीरियर एंगल्स का सम मुझे नहीं पता, अभी के लिए मान के चलो 360 हमें नहीं पता, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये जो है आपके बराबर हो जाएंगे किसके, बल्कि एक्सटीरियर एंगल का सम लिख लो 360, ठीक है, 360 लिख लो, ठीक है। अब ये जो बराबर होंगे वो आपका ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे, ठीक है, वो लिख देती तो फिर कोई बात नहीं रहती, ठीक है। तो अभी 360 डिग्री आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखो क्या निकल कर आएगा 180 एन, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 360, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 180 एन बचा ना, ठीक है। और यही क्या होता है, यही आपका जो है सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम रहता है, 180 एन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x मान लो यहाँ पर मुझे x फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये किसके बराबर है, मान लो x के बराबर है, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 180 एन। तो कभी भी आपको सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने को बोले तो सिंपली आपको क्या लगाना है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं रेड पेन से यहाँ लिख रही हूँ 180 मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे बना है ये चीज मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो हमारे टू वर्टेक्स को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। जो लाइन हमारे वर्टेक्स को टू वर्टेक्स को ज्वाइन कराती है वो हमारी डायगोनल होती है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी फिगर है और उसके 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करा दिया जाए, ठीक है, दो अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करा दिया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो डायगोनल कहलाता है, ठीक है। बात आप सभी को पता है। अब देखो यहाँ पर डायगोनल आप फाइंड आउट कैसे करोगे, नंबर ऑफ डायगोनल आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी फिगर में, उसको जानने से पहले मैं एक चीज आपको समझाती हूँ जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट है, ठीक है। वो देखो काफी इजी हो जाएगा और उसका जो फॉर्मूला है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए चीजें बताना काफी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बैंक को छोड़ दूं, बैंक के भी मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये सारे टॉपिक भी मैं आपके कवर करूंगी, ठीक है। चलो फिलहाल आ जाओ। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है। तो इसका मतलब होता है n का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n माइनस r,
और आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब उल्टी गिनती रख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिख दूँ तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये जो है इसका फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मुझे n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इसको मुझे लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन करके मैं इसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब देखो इसको कैसे यूज किया जाएगा ये बात समझिए आप। पहले तो मैं यहाँ पर एक जो है स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया और स्क्वायर के मैं जो हूँ दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देती हूँ। तो यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे से पता है स्क्वायर में आपके 2 डायगोनल बनते हैं, स्क्वायर में आपके 2 डायगोनल बनते हैं, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन बनकर आता है, डायगोनल कितने बनते हैं, 2 डायगोनल बनते हैं, साइड कितनी है आपकी 4 साइड है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4 माइनस 2 एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 4 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर 6 आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ तो आपने कहा कि 4 में से 2 डायगोनल बन रहे हैं, बट यहाँ तो कितना आ रहा है, यहाँ तो 6 डायगोनल है, बट हमें तो यहाँ पर 2 डायगोनल दिख रहे हैं, तो ये तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी नहीं हुई है, यहाँ पर ये आधा अधूरा फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको समझाया है। यहाँ पर जो 6 आया है ना, इस 6 में इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है इसमें साइड प्लस डायगोनल्स, ठीक है। साइड और डायगोनल दोनों इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं 6 में से माइनस कर दूं साइड, तो कितना बचेगा 2, और 2 क्या है, वही इसका आंसर है डायगोनल। मतलब ये जो आपका 4C2 है, इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, लेकिन किसके लिए, सिर्फ इसके लिए। लेकिन हमें जो है खाली स्क्वायर के तो फाइंड आउट करने नहीं, हमें तो सभी रेगुलर पॉलीगन के फाइंड आउट करने। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, उस केस में सिंपल आपका ये फॉर्मूला रहेगा एन। यहाँ पर अगर मैंने बोला एन, यहाँ पर मैं अगर बोल देती हूँ क्या, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो n है वो हो जाएंगे आपकी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और सिंपली ये जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल माइनस n, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। किसके लिए बनेगा ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल के लिए ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो कोई भी फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, फिर आप समझ जाओगे अच्छे से इस चीज को, और भी गहराई से इस चीज को आप समझोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं और भी ज्यादा अच्छे से लिखा देती हूँ, वरना आर के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आर क्या रहेगा। तो देखो सिंपली आप ये चीज याद रखो, एन सी आर माइनस एन, ठीक है। एन सी आर माइनस एन आप ध्यान रखो तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। आर क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उसमें से आप एन नंबर ऑफ साइड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को मैं जो हूँ आपको समझाती हूँ, ठीक है, और फिगर के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, यहाँ तक तो किसी का आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज भी आपको समझ में आ गई किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसको मैंने विद प्रूफ भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पर आर की आप कांस्टेंट वैल्यू ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाओगे उसका पॉलीगन सॉरी डायगोनल के सम का, ठीक है, डायगोनल का ईच एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे आप, नंबर ऑफ डायगोनल, तो उसके लिए आपको जो है दिक्कत हो जाएगी अगर आर जो है कांस्टेंट नहीं लोगे तो, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा यहाँ पर आर क्या, 2, ठीक है। NC2 लिख लो, ठीक है, -2। अब क्यों लिखा है ये चीज समझो, देखो
NC2 माइनस n, ठीक है। तो यहां से अगर मैं NC2 की बात करूं तो NC2 कितना हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल, डिवाइड कर दो इसे किसे में, n माइनस टू, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो ये क्या होगा, तो पहले तो इस चीज को ओपन करने से पहले एक चीज ये समझो आप, अगर मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 5C2 लिख लेती हूँ, ठीक है। 5C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 के बाद फैक्टोरियल लगा दूं मैं, क्यों लगा दूं, बल्कि 2 के बाद क्यों, 3 के बाद ही हम फैक्टोरियल यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, देखो 5 में से, क्योंकि 5 में से जब यहाँ पर 2 माइनस करूंगी तो 3 आएगा, तो 3 फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऊपर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 3 फैक्टोरियल आएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं यहाँ पर, 2 है ना, 2 था मेरा, ठीक है। 2 इंटू 1, तो जाहिर सी बात है 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कितने बार में गया 2, तो कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ बस हम उतना ही ओपन करेंगे जितना नीचे सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, ठीक है। मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा, तो जब आप इसका फैक्टोरियल ओपन करोगे तो 3 फैक्टोरियल इसमें भी आएगा और नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल तक ये रहने, तो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वह तो वैसे भी कटना ही था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका n वेक्टोरियल है, तो n वेक्टोरियल को मैं कहां तक ओपन कर लेती हूँ, n माइनस वन, n माइनस टू, ठीक है, और साथ ही साथ ये लिख दूंगी मैं कितना, n माइनस टू इंटू टू, ठीक है। तो यहां से जो है देखो n माइनस टू से n माइनस टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, ये तो n वेक्टोरियल तो आपका आएगा ही आएगा, साथ में आएगा आपका n माइनस टू, और साथ में आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 वेक्टोरियल से 2 वेक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। जब इसे आप ओपन करोगे तो कैसे करोगे ओपन, n माइनस वन, ठीक है, n माइनस टू, यहीं तक ही रहने देते हैं, यहाँ पर लगा तो फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस टू आपका यहाँ पर भी है, और इंटू क्या आएगा आपका, इंटू आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 लिख दो, तो देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा n माइनस वन, और साथ में कितना आ जाएगा 2, और एक चीज हम भूल गए क्या, n है, यहाँ पर भी क्या है n, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा, इधर लेकर जाओगे 2n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई है, साइड सी बात है। तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी n माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, तो n स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ये 3n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, बट क्वाड्रेटिक को हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, सिंपली n कॉमन लो, तो n माइनस थ्री बाई टू यहाँ पर बन जाएगा, और यही क्या है आपका फॉर्मूला है जो कि यहाँ से बनकर आया है, ये बनकर आया है आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एक बार और समझो, देखो NC2 माइनस n, ठीक है, इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, मैंने पूरा ओपन करके आपको बताया, पूरा सॉल्व किया, और सॉल्व होकर आ गया है ये फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला आपका किसका है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है, यही फॉर्मूला किसका है आपका, नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, n माइनस थ्री बाई टू। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हैं 10, फाइंड डायगोनल, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको बहुत अच्छे से पता है, या तो क्या लिख दो 10C2 माइनस 10 कर दो, ठीक है, या फिर क्या कर दो n माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं, n कितनी है 10, 10 में से 3 जाएंगे 7, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये आपका 5, कितना आ जाएगा 35, 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप जो हो क्वाड्रिलेटरल में भी लगा सकते हो, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, ठीक है, 4 साइड है ना इसकी, तो 4 माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, तो 4 इंटू 1 बाई टू,
कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल हम सभी को पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। तो छोटा सा फॉर्मूला है, किस तरह से बना है ये चीज मैंने आपको बता दी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू, और ये इसका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा n(n-3/2 इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी पॉलीगन से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं और जो है जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए पॉलीगन में। ठीक है, अब तो कुछ इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मुझे आपको बताना हो, तो डायरेक्टली हम जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। साइड्स कितनी है, साइड्स है आपकी 12, और फाइंड करना है आपको, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट टाइम से इंटीरियर एंगल का सम को मैं IS से डिनोट कर दूंगी। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला ब्लू ले लेती हूँ, है ना। फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला था n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। तो n कितनी है, 12 है, -2 कर दो इंटू 180 डिग्री, और सिंपली कितना हो जाएगा, tan इंटू 180, सिंपली 1800 आंसर। इजी, इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ भी नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ diagonals is 12 more than number of sides, then find आपको करना है नंबर ऑफ साइड। ये क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन गिवन होता तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, बट नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली करके बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल मान लो आपसे कहा गया है, अगर मैं यहाँ पर साइड्स है, साइड्स यहाँ पर कितनी है, 12 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ डायगोनल से। नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, n(n-3), ठीक है, बाय कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको उधर ले जाओ, 2n + 24 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस का 3n। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5n, बल्कि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेती हूँ मैं, n स्क्वायर ये उठ के आ जाएगा माइनस का 5n, एंड ये आ जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके जब आप फैक्टर बनाओगे कितना आ जाएगा, n-8 n, और साथ में n नहीं, यहाँ पर आएगा आपका, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 और 8 है ना, 3 और 8 है होगा ना, तो 3 साथ में आ जाएगा आपका n-8, वो भी किसका आएगा, 3 आपका प्लस का 3, तो n-3 तो ले ही नहीं सकते, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी आपकी 8। मान लो अगर यहाँ पर ऑप्शन गिवन होते, ऑप्शन होते आपके, मान लो ए ऑप्शन होता है 8, बी होता 6, सी होता आपका 7, और डी होता आपका मान लो 9। ठीक है, तो कैसे कर दो, मान लो 8 अभी नहीं ले रहे हैं, हम 6 लेकर देख लेते हैं, 6 आप लेकर देख लो। अब आपसे कहा गया है कि नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ डायगोनल इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स। ये 6 है ना, अब इसमें अगर मैं 12 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा गया था, अगर नंबर ऑफ साइड्स में अगर मैं 6 ऐड कर दूं, ठीक है, 12 ऐड कर दूं, तो ये बराबर आना चाहिए किसके, इसके बराबर आना चाहिए। वैल्यू पुट कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 3 गए 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इधर तो भाई 18 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं देखो 8 रखती हूँ, 12 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ रखो जरा 8 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कैंसिल आउट करो 4, तो 4 5 से 20, और इधर भी 20। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो रहा है, तो बाय ऑप्शन आप करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कोशिश करना कि आप बाय ऑप्शन ही करो। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया है, बाय ऑप्शन भी और जो है इसका बेसिक मेथड भी। ठीक है, सिंपल था, वैल्यू पुट की और आंसर हमारा हो गया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
क्वेश्चन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आई एस से मैंने नोट करा है कितना है 1080 और आपसे फाइंड द साइड, फाइंड साइड्स, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। बल्कि कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो आपको पता है कि जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई साइड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 1080 किसकी बराबर है, पेन चेंज कर लेती हूं मैं, ठीक है। 1080 आपका बराबर हो जाएगा n-2 इंटू 180 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 9 2 जार, ठीक है, 9 1 जार, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 2 जार, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 6 बार में, तो n कितना आ जाएगा आपका 8। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी आपकी 8 नंबर ऑफ साइड्स आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा गया है each इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, each interior angle is equals to 3 times of its exterior। ये आपको गिवन है, ठीक है, 3 टाइम्स एक्सटीरियर, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अब कैसे करोगे, अब ईच इंटीरियर एंगल अगर मैं बेसिक से बताऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा n-2 180 बाई n, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्सटीरियर, 3 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल कितना होता है आपका 360 बाई n, ठीक है, n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 360, 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 180 360 एंड लेंथी पड़ेगा इससे, तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 180 माइनस 1, ठीक है, 180 एन इज इक्वल्स टू कितना है ये आपका 3, और एन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका each 3 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, या फिर 360 होगा यहाँ पर, है ना, 360 एन नहीं आएगा इसके नीचे, 360 होगा खाली, इसके 3 टाइम्स ऑफ इस एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इस एक्सटीरियर, ठीक है, ये आ जाएगा, उसके नीचे भी एन आएगा, इसे कैंसिल आउट करो और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करो, फिर जाकर आएगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी है, इतना लेंदी कौन कर रहा है भाई, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, मेन चीज ये होती है, इतने लेंदी प्रोसेस से करेंगे तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसका शॉर्टकट देखते हैं, इसका शॉर्टकट देखो क्या रहेगा, आपसे कहा गया है ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ दिस एक्सटीरियर, तो अगर मैं रेशियो से करूं, भाई अर्थमेटिक भी तो सीख कर आए हैं ना, तो अर्थमेटिक भी तो लगाएंगे, रेशियो लगा दो यहाँ पर 1 आई बाई ई, आई का मतलब इंटीरियर होगा, ई का मतलब एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है, तो आई अगर यहाँ पर 1 है तो एक्सटीरियर कितना है आपका 3 है, आई अगर 1 है तो एक्सटीरियर कितना है आपका 3 है, यही चीज गिवन है। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, ये बात बताई थी, लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना है आपका 4 है, तो 4 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45, ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट कर सकते हो, पहला इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले में पुट करके, दूसरा एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूले में पुट करके। इंटीरियर में करोगे तो n-2 इंटू 180 करना पड़ेगा, पूरा फजीता है। एक्सटीरियर बहुत शानदार है, आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 360 बाय n का होता है, ठीक है, यही होता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो
यहाँ पे आपका एक एंगल 45 का आया है, एक एंगल 45 का आया है, तो मतलब ईच इंटीरियर एंगल आपका 45 का है और ईच एक्सटीरियर एंगल आपका 135 डिग्री का है। तो अगर मैं 135 डिग्री को यहाँ ले जाऊं, 135 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 360 बाई एन के। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय कितना, 135, और ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो लेकिन जा नहीं रहा। अच्छा, नंबर ऑफ, क्या कर दिया मैंने, 360 बाई एन से सॉल्व तो हो जाना चाहिए ये, लेकिन जो है 3 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर बिल्कुल सही आ रहा है, तो एन यहाँ से भी तो फाइंड आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 135 है, और 135 है तो हो जाएगा। तो गलत क्यों आ रहा है, हमारा यहाँ तक तो बिल्कुल सही हुआ है। ओहो, सही है। हम्म हम्म गलत लिख लिया क्या हमने, ओह। ईच इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम ऑफ इज एक्सटीरियर, यहाँ पे उल्टा लिख लिया भाई, यहाँ पे मैं तभी तो कहूँ ये एक्सटीरियर जो है इंटीरियर से ज्यादा कैसे आ गया, मैं ये तो सोच रही थी भाई, यहाँ ये ई है, ये आपका आई है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल 3 टाइम्स है एक्सटीरियर का, अगर एक्सटीरियर 1 है तो आपका इंटीरियर 3 होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सही है, बस यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई थी, एक्सटीरियर आपका 1 है और इंटीरियर आपका 3 है, क्योंकि इंटीरियर आप एंगल आपका 3 गुना है एक्सटीरियर एंगल से, तभी तो मैं कहूँ इतना खराब आंसर क्यों मारा है। तो ये आपका 45 है, 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 बाय एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 को सिंपली डिवाइड कर दो इससे, कितनी बार में जाएगा, 45 8 जा होता है, तो 8 इज द आंसर, ठीक है, सिंपल। अच्छा, बस छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि आपका लिखा बिल्कुल सही था, यहाँ पर रेशियो गलत हो गया था, ठीक है। ई आपका ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना ही तो आपका इंटीरियर है, तो आपका जो एक्सटीरियर है वो आपका 1 होगा और जो इंटीरियर है वो आपका 3 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर हमारा 45 था, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू लगाई, यहाँ पर आंसर हो गया। यही अगर आप चाहो तो इंटीरियर से भी कर सकते हो, n-2 इंटू 180 करके, ठीक है। चलो, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। एक और मैं आपको करा देती हूं। इसमें जो है आपका ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है, ऑप्शन गिवन थे इसमें। आपका जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, सुन लेना, क्योंकि मेरे पास नोट हुआ है तो मैं नोट करा देती हूँ, बट ध्यान से सुनना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो सम है ऑफ ऑल द एंगल एक्सेप्ट वन ऑफ अ कॉन्वेक्स, इफ द सम, लिखे देती हूं मैं, इफ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एक्सेप्ट वन, ठीक है, बस एक एंगल को छोड़ के, ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज POLYGON, ठीक है, पॉलीगन इज कितना है, 2190, ठीक है, 2190 है। देन हाउ मैनी एजेस, देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी एजेस, तो कितनी साइड्स एक तरह से, डज द पॉलीगन हैव, डज दे, कि कितनी साइड होंगी। क्वेश्चन समझ लो, आपसे कहा गया है कि ईच इंटीरियर, सॉरी, यहाँ पर जो है सम ऑफ जो एंगल्स हैं, ठीक है, पॉलीगन के, वो 2190 है, ठीक है। बस एक को छोड़कर, मान लो अगर कितने एंगल्स हैं, मान लो 10 हैं, 10 में से 9 का सम आपको गिवन है, उसमें से एक मिसिंग है, ठीक है, तो आपसे कहा गया नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। देखो ये है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये आपका रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं इंटीरियर एंगल के सम की बात करूं, वो होता है मेरा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है, यही होता है। लेकिन ये मुझे क्या गिवन है, ये जाहिर सी बात है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है ना। लेकिन यहाँ पर जो मुझे वैल्यू गिवन है, ये वाली, इसमें से एक कम है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये कम है, तो ये वाली जो फिगर है ये बड़ी होगी, 2190। इसमें का जो भी आंसर आएगा
वो इससे बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। मान लो ये 10 एंगल्स का सम है तो ये 9 एंगल का सम होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो है मेरा ये बड़ा होगा। उल्टा लिख दिया, उल्टा, अरे 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 अरे, ठीक है। ये अगर 10 एंगल का सम है तो ये 9 का आपको गिवन है, जाहिर सी बात, अब 10 का सम है तो 10 का सम यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज समझ गए ना। ठीक है, तो ये आपका बड़ा है। इसी तरह से आपसे कहा गया है एक कम है, ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो कितना आ जाएगा, रिमेनिंग एंगल्स, एक इक्वेशन से तो ये आएगा नहीं, एक इक्वेशन से तो ये बनेगा नहीं, कंपैरिजन इसमें होगा। ऑप्शन में लिख देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन है इसके 15, बी है इसका 16, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पे 13 और डी हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पर 4 ऑप्शन है और में से एक है, ठीक है। अब देखो ये बात तो आपको पता है कि कोई सी भी फिगर हो, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल लाई करेगा, ठीक है, ये जो फिगर है इसमें एंगल लाई करेगा या तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और वो 180 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में जो है एंगल आपका, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 0 और 180 में लाई करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री ऐड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, 0 डिग्री है तो जाहिर सी बात है यही जो है आपका बड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री ऐड करके देख रही हूँ, लेकिन यहीं पर अगर मैं 180 डिग्री ऐड कर दूं तो जाहिर सी बात है फौरन ये चीज बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी नॉर्मल सी बात है। जो एंगल्स हैं वो 0 से 180 डिग्री में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो अगर मैं 0 यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये वाली जो इक्वेशन है तब भी ये वाला बड़ा रहेगा, लेकिन अगर मुझे ये बड़ा करना है, ठीक है, तो वो जो एंगल होगा वो 0 से 180 डिग्री में लाई कर रहा है, तो यहाँ तो छोटा, यहाँ बड़ा कब होगा, जब मैं 180 ऐड कर दूं, जब मैं 180 ऐड करूंगी तभी तो इधर की पोर्शन मेरा बड़ा बनेगा ना, और तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगी कि जो एंगल है वो एक्चुअल में 0 से 180 में कहाँ लाई करता है। तो एक बार मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, एक बार 180 ऐड करना पड़ेगा। जब मैं 0 ऐड करूंगी तो इक्वेशन मेरी सेम रहेगी, और जब 180 ऐड करूंगी तो जाहिर सी बात है इक्वेशन मेरी चेंज होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन की बात करती हूँ, ठीक है, ये पेन चेंज कर लेती हूँ, ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 हटा ही दो, है ना, 0 का कोई मतलब नहीं रहा, समझ तो गए होगे आप। 0 से 0 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार में, ये कितना हो जाएगा आपका 73, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। तो n-2 इज इक्वल्स टू, और कैंसिल आउट कर लो, 6 1 जा 6, ठीक है, 1 इधर चल जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है, 0.6 ही आएगा ना। 6 2 जा 12 और 1 बचेगा आपका, ठीक है, और 6 1 जा 6, लगभग इतना ही ले लो। तो n लगभग कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 14.1 आ जाएगा लगभग, ठीक है। इसी तरह से नीचे आ जाओ, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो n-2 इंटू 180 इज ग्रेटर देन, इसको ऐड कर लो, 17 का 7 30 एंड 2, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट 7 3 10 11 12, 3 से आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका कितना 79, ठीक है, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 1 चला जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है, 1 गया, देन 6 1 जा 6, ठीक है, 2 इधर के जाएगा तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 15.1, है ना, नियर है ना 15.1। अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ये जो n की जो वैल्यू है, n जो है, n आपका बड़ा होगा 14.1 से, लेकिन छोटा होगा 15.1 से, 15.1 से। इट मींस n लाई करेगा आपका 14 से और 15 के बीच में। जब n 14 से 15 के बीच में और लाई करेगा तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, यहाँ जो लॉजिक लगा था वो आपका था 0 to 100 180 डिग्री का, ठीक है।
ये था, एक बार ऐड करना था 0 और एक बार ऐड करना था 180, बस ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखते हो, ये चीज आपकी समझ में आ जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपने आज सीखा है ना, देखो ये अगर आप पहले से करके जाओगे एग्जाम में तभी हो पाएगा, एकदम से एग्जाम में अगर देखोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये थे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीगन। आई होप आपको मजा आया हो क्लास में, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको लगता है अगर आपने आज बहुत कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जो हूँ आपके लिए पॉलीगन तो मैंने कंप्लीट करा ही दिया है, अलजेब्रा लेकर आऊंगी, लेकिन अलजेब्रा से भी पहले बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको अलजेब्रा के बारे में बतानी है, ठीक है। जैसे कि आपको जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन करो और प्रॉपर्टी समझो तो आपको काफी अच्छे से सारी क्लैरिटी टॉपिक में हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।